वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। यस्य जिसकी वाणी रसवती, रस से युक्त अर्थात मिठास से युक्त, जिसकी वाणी मिठास से युक्त होती है, रस से परिपूर्ण होती है, यस्य जिसका क्रिया कार्य, जिसका काम श्रमवती परिश्रम से युक्त होता है, यस्य जिसकी लक्ष्मी अर्थात धन, जिसका धन दानवती दान देने के लिए होता है, तस्य उसका जीवन सफलम सफल है। जिसकी वाणी मिठास से परिपूर्ण होती है, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त होता है और जिसका धन दूसरों को दान देने के लिए होता है, उसका जीवन सफल होता है। त्रिविधम नरकस्येदम, नरकस्य प्लस इदम, द्वारम द्वार, नाशन आत्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभस्तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। आत्मनः आत्मा का, नाशनम नाश करने वाले, कामः काम, क्रोधः क्रोध तथा लोभ। काम क्रोध तथा लोभ जो है आत्मा का नाश करने वाले, ये 3 द्वार हैं। इदम त्रिविधम नरकस्य द्वारम, इदम यह त्रिविधम 3 प्रकार के, नरकस्य नरक के द्वारम द्वार हैं, तस्मात् इसलिए, एतत् इन त्रयम तीनों को त्यजेत त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आत्मा का नाश यदि आप नहीं चाहते हैं तो काम क्रोध और लोभ की भावना को त्याग देना चाहिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, अन्नम आपः, संधि है अन्नम प्लस आपः, सुभाषितम, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि 3 रत्नानि रत्न, पृथ्वी पर कौन से 3 रत्न हैं? अन्नम अन्न यानी अनाज, आपः जल, सुभाषितम और अच्छे वचन। पृथ्वी पर अन्न जल और अच्छे वचन ये 3 रत्न हैं, लेकिन मूढ़ै मूर्खों द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा रत्नों की संज्ञा, विधीयते रत्नों की संज्ञा से, रत्नों के नाम से, विधीयते जाना जाता है, लेकिन मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्नों के नाम से जाना जाता है। जबकि पृथ्वी पर कौन से 3 रत्न हैं? अनाज, जल और अच्छे वचन। यदि हमारे पास रत्नों की भरमार हो और हमारे पास अनाज और जल और अच्छे वचन ना हो, तो क्या हम इस लोक में जीवित रह सकते हैं? नहीं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रम तस्य करोति किम। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यस्य जिसकी न अस्ति नहीं है स्वयं अपनी प्रज्ञा बुद्धि, जिसकी अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्रम शास्त्र तस्य उसका, करोति किम क्या करेगा। लोचनाभ्याम नेत्रों से, विहीनस्य रहित, दर्पण है दर्पण, किम करिष्यति क्या करेगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति नेत्रों से रहित है
तो उसके लिए दर्पण किसी भी काम का नहीं होता। दर्पण अर्थात शीशा, आईना। इसलिए जिसके पास अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं होती, शास्त्र उसका कुछ भी नहीं कर सकते। त्यज दुर्जन संसर्गम, भज साधु समागमम, कुरु पुण्यम अहोरात्रम, स्मर नित्यम अनित्यता। त्यज छोड़ दो, दुर्जन दुष्ट का, संसर्गम साथ, दुष्ट का साथ छोड़ दो। भज साधु समागमम, साधु समागमम यानी सज्जनों की संगति में भज रहो या भजन करो। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, कुरु करो, पुण्यम पुण्य, अहोरात्रम दिन और रात, अह प्लस रात्रम दिन और रात, पुण्य के कार्य करो। स्मर नित्यम अनित्यता, स्मर याद रखो, नित्यम हमेशा, अनित्यता नाशवान, अर्थात जो है मनुष्य का जो जीवन है वो किसी न किसी दिन नष्ट होने वाला है। और इसलिए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे सज्जनों की संगति है, सज्जनों की संगति में रहकर किया हुआ जो भजन है और जो हमारे दिन रात किए गए पुण्य के कार्य हैं, वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इसलिए जो है हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि यह जो जीवन है वह नाशवान है, एक दिन अवश्य समाप्त हो जाएगा।